नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारा क्लास शिद्दत के साथ बहुत अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि हम आपको कोई अब ध्यान दीजिए, इसमें लिखे हैं पढ़ते-पढ़ते थक जाओगे। पढ़ते-पढ़ते थक जाओ का मतलब क्या होता है? पढ़ते-पढ़ते थक जाओ का मतलब ये होता है कि हम जिस तरह से बता रहे हैं उसके बारे में आप अच्छी तरह से सुनेंगे, तभी आप उसको जान पाएँगे। कहा गया, अब भी जिसका खून न खौला, अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो पढ़ाई काम न आए बेकार वो जवानी है। ध्यान दीजिए, क्यों उन्होंने कहा है? क्योंकि पढ़ते-पढ़ते थक जाओ का मतलब हो जाता है कि आपने बाय चांस आपने क्या करते हैं, आपने जैसे कोई किताब लिया, किताब में इस किताब में एक किताब में एक पेज पढ़ा, फिर दूसरा किताब किसी दिन दूसरे दिन आपने दूसरे दिन दूसरा किताब उठा लिया, दूसरा किताब उठा लिया, ठीक? उसमें से 2-4 पेज पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, ठीक? फिर उसके बाद आप तीसरे दिन तीसरे दिन तीसरा किताब उठा लिया, किताब उठा लिया, उसमें से भी आप 4 पेज पढ़ा। तो ऐसे-ऐसे हर किताब से 4-5 पेज पढ़ते-पढ़ते क्या होता है कि न राम में न रहीमान में हो पाते हैं। तो कहने का मतलब एक ओर से पढ़िए। मान लीजिए किसी किताब को आप लिए, किताब में से 1 पेज ऊपर से पढ़ लिए, ऊपर से 1 पेज पढ़ लिए, ऊपर से 1 पेज पढ़ लिए, 1 पेज। नीचे से 1 पेज पढ़ लिए, कहीं से 1 पेज पढ़ लिए, 1 पेज पढ़ लिए, ठीक? आप एक पेज ऊपर पढ़ लेते हैं, 1 पेज नीचे, कहीं से 1-2 पेज पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है, अभी आपको ही ऐसा हो, कहीं आम खा लीजिए, इमली खा लीजिए, महुआ खा लीजिए, ये सब तमाम ऐसे खा लीजिए तो अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब एक क्रम से पढ़िए। आप सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस देखिए। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। क्या करिए, सिलेबस देखिए। सिलेबस आप देखेंगे, सिलेबस देखकर ही आप जब पढ़ेंगे, सिलेबस का मतलब होता है कि जो चैप्टर होता है, चैप्टर आप चैप्टर देखिए, चैप्टर को देखकर पढ़िए। जैसे आपको हिंदी कहा गया, हिंदी अगर है, हिंदी में आप सबसे पहले अगर आप वर्णमाला 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 देख रहे हैं, वर्णमाला पूरा आप ख़त्म कर दिए। वर्णमाला को क्या करिए, वर्णमाला को पूरा ख़त्म कर दीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, लीजिए, तब आगे बढ़िए, ठीक? तब आगे बढ़िए, ठीक? बढ़िए। इसी तरह से अगर वर्णमाला के बाद अगर आ जाता है अलंकार, अगर वर्णमाला के बाद संधि आ जाता है, संधि संधि को भी आप पढ़ने के बाद आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, तभी आपको उसमें से अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि पढ़ते चले जाते हैं, पता नहीं होता कि क्या-क्या हम पढ़ ले रहे हैं। बाद में क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें? बहुत से लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा करने से कभी ये नहीं हो पाता है, क्योंकि आप ही हैं, आप ही को अगर कुछ भी खाते चले जाइए, आम, इमली, महुआ, अनार, सेब, संतरा, अंगूर, मौसम्बी, ये सब खाते चले जाइए। अब बाद में आपको खाना क्या है उसको नहीं समझे, पहले से आप जो भी मिलता गया खाते गए, तो बाद में क्या होता, हमको खाना ये था, खा लिए ये। तो इसी तरह से आप पढ़ना जो है उसको वही पढ़िए। ये नहीं तो बाद में कि पढ़ना हमको ये था, पढ़ लिए ये। तो ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलता है। तो उसको समझने के लिए आप लोग क्या करिए, समझने के लिए आप लोग सबसे पहले जैसे हिंदी को बता दिए हैं, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग रीजनिंग आप जैसे रीजनिंग आप शुरू करते हैं, जैसे रीजनिंग में आप कुछ भी शुरू करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आप समझ लीजिए बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण क्रम परीक्षण, या तो आप कह सकते हैं
अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। इसमें आप वर्णमाला में अगर शुरू करते हैं तो वर्णमाला में जैसे ए बी सी डी ऐसे ऐसे जो जो इस तरह से रीजनिंग देता है उस और अंकों से संबंधित, जब तक कि आप एकदम क्लियर न हो जाए डाउट, तब तक आप इसको अवश्य लगाते रहिए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में शुरू में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर उसको लगाएं। इस तरह से क्वेश्चन आपको लगाएंगे एक चैप्टर, हर चैप्टर एक चैप्टर, वन चैप्टर क्लियर करने के बाद अगले चैप्टर पर बढ़ें, अगले चैप्टर पर बढ़ें। कहने का मतलब है कि एक चैप्टर ही क्लियर करके अगला चैप्टर में तभी बढ़ें, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़ें। नहीं तो बाद में क्या होता है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं, आपको बाद में प्रॉब्लम होने लगता है। इसी तरह से आप तमाम ऐसे प्रॉब्लम से जूझते होंगे जिसके कारण हम आपको कहें कि बता दें, जिससे बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे आज इसके बारे में बता दीजिए। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम देख लेते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ भी ऐसे है, मैथ का भी है, मैथ में भी तमाम ऐसे होते हैं। मैथ का देखिए, मैथ में एक बात और है, मैथ में अगर मैथ में ऐसा सिस्टम आ रहा, मैथ में बहुत से लोग आते हैं, मैथ में समझ में नहीं आता। मैथ में जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं रहा उसको चिन्ह लगा दो। जो क्वेश्चन, जो प्रश्न समझ में ना आए उस पर ट्रिक लगाओ, उस पर क्या करो, ट्रिक लगाओ, मैं चिन्ह लगाओ। उस पर ट्रिक माने क्या होता है, चिन्ह लगाओ, टिक लगाओ, उस पर क्या करो, टिक लगा दो। उसको ऐसे एक लिखा तो उस पर गोला खींच दो कि हमको ये समझ में नहीं आता। बाई चांस जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसको एक बार लगाने का प्रयास करो। अगर पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसको एक बार लगाने का प्रयास करो। इसी तरह से अगर आप धीरे धीरे अगर लगाते जाएंगे तो आपको क्या होगा, इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। और एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। कहा गया एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं, एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। क्यों? इसी तरह से आप कुछ भी आपको दे तो आप उसको क्रम से करते ही जाना है, जिससे आपको एक तरह से सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, आप पढ़ने में अच्छे हो जाते रहेंगे। इसी तरह से आप सब कुछ अच्छा होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। आप अगर आपको अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों। अगर आपको जिस तरह से जैसा लगेगा, हम ये सोचते थे मेरे प्यारे भैया बहनों को हम इस तरह से बताएं कि जो कि आगे आने वाले समय में अच्छे से प्रोन्नत कर पाएँ, जिससे अच्छा हमारा वीडियो लगे। आप सबको अगर लगेगा तो आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच।